दबे दबे नंगे पैर और थोड़ी घबराहट के साथ ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जब राष्ट्रपति के सामने पहुंचा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो सुकून इनके हृदय को मिला है, उससे आज पूरा देश गर्वान्वित है। इस साधारण से व्यक्ति का नाम हरेकाला हजाब्बा है और ये फल बेचने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हरेकाला हजाब्बा दक्षिण भारत के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये फल बेचने का काम करते हैं। हजाब्बा ने सीमित संसाधनों के साथ जो कर दिखाया है, वो राज्य सरकारें और कई संगठन अक्सर मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। हरेकाला हजाब्बा ने फल की अपनी छोटी सी दुकान से हुई आमदनी से अपने गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बनवाया है। बंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यू पाड़तू गांव में सड़कें बदहाल हैं और जगह जगह पर कीचड़ है, लेकिन स्कूल जाने को तैयार 130 बच्चों की फौज के लिए ये मुश्किल कोई मायने नहीं रखती। साल 2000 तक इस गांव में एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन 50 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले हरेकाला हजाब्बा ने अपनी जमा पूंजी से गांव में पहला स्कूल बनवाया। इसे अब दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। जब हजाब्बा से पूछा गया कि उनको स्कूल खोलने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने बताया, एक बार एक विदेशी ने मुझसे एक फल का नाम अंग्रेजी में पूछा। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं निरक्षर हूं, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि तब मुझे ये ख्याल आया कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ताकि हमारे गांव के बच्चों को कभी उस स्थिति से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूं। स्थानीय लोग हरेकाला हजाब्बा की इस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन हजाब्बा के लिए प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है वो मिशन जो उन्होंने शुरू किया है। साल 2000 में जब उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की थी, तब उन्हें किसी से कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने एक स्थानीय मस्जिद से सटे मदरसे में ये स्कूल खोला और 28 बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किया। जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई, उन्हें बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने कर्जे के लिए अर्जी दी और अपनी जमा पूंजी से स्कूल की एक इमारत बनाने की शुरुआत कर दी। हजाब्बा की इस लगन को देखकर कई लोग आगे आए और उनकी मदद में जुट गए, लेकिन हजाब्बा के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश की 25% आबादी निरक्षर है और कई बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके गांव में स्कूल मौजूद नहीं है। एक स्थानीय अखबार ने जब हजाब्बा की कोशिशों के बारे में लिखा, तब सरकार ने उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हजाब्बा कहते हैं, मुझे सरकार की ओर से एक पुरस्कार दिया गया जिसमें मुझे 1 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके बाद लोगों ने मेरी मदद के लिए पैसे भेजने भी शुरू कर दिए। तब से अब तक हजाब्बा को कई तरह की मदद और पुरस्कार मिल चुके हैं और आम लोग इन्हें समाज का नायक मानते हैं।